आज भारत के साथ साथ पूरा विश्व भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा में मग्न है, लेकिन रो रहा है तो हमारा पश्चिम बंगाल का मालदा, जहां पर 630 सालों पुरानी विरासत को ममता दीदी के वोट बैंक पोलराइजेशन पॉलिटिक्स ने चौपट कर दिया। तुगलकी फरमान जारी कर दिए गए कि इस एरिया पर ये वाला रथ यात्रा नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो रो रो कर कह रहे हैं कि अरे भाई ये वाला जो हमारी परंपरा है ना, ये परंपरा हमारी आज की नहीं है। जब बाबर जन्म नहीं लिया था, बाबर की पैदाइश नहीं हुई थी, जब बाबर के बाप ने बाबर की माँ के साथ कुछ किया नहीं था, उससे पहले से यहाँ पे रथ यात्रा की परंपरा चालू है। तो अब तुम किस बाबर की औलादों के वोट के चक्कर में यहाँ के रथ यात्रा को बर्बाद करना चाहती हो? लेकिन ममता दीदी पर कुछ खासा इफेक्ट पड़ेगा नहीं भाई। अब इस चीज को डिफेंड कैसे करेगी? यार हम तो जगन्नाथ विरोधी थोड़ी हैं, हमने दीघा पर जगन्नाथ मंदिर बना दिया। क्यों बना दिया? मुस्लिम तुष्टिकरण करने के लिए। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु कब से हलाल प्रसाद खाने लगे? आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं मैं, ये लिस्ट देखो। ये लिस्ट उन स्वीट शॉप्स की है, उन लोगों की है जो लोग जगन्नाथ महाप्रभु को प्रसाद लगाने के लिए मिठाइयां बनाते हैं, पूरा प्रसाद का काम करते हैं। उनमें किनका नाम है आप देखो। एक तरफ जो हमारा जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, और यहाँ पर हम अपने जगन्नाथ महाप्रभु को हलाल प्रसाद खिला रहे हैं। मतलब मंदिर क्यों बनाया? ताकि हमारे धर्म को भ्रष्ट करो। एक तो आपके पार्टी के लोगों का अनर्गल बयान निकलकर सामने आता है, अरे वो हमारा मंदिर है, हमारे 4 धामों में से एक धाम है पुरी। मतलब आपने दीघा पे मंदिर बना दिया तो आपने ये लाइसेंस ले लिया कि आप हमारे धार्मिक क्षेत्रों को, आप हमारे 4 धामों को बेइज्जत करोगे, उनकी बेअदबी करोगे। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 630 सालों की लेगेसी को आप चौपट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, और वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को रोना पड़ रहा है, आपके आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि मैडम प्लीज इस चीज को करने दिया जाए। प्रशासन के आगे लोग नाक रगड़ रहे हैं कि करने दो इसको, प्लीज करने दो। और दुर्भाग्यवश रीजन ये देना पड़ रहा है कि अगर ये मेला नहीं लगेगा तो बहुत लोगों के रोजगार पर चोट पड़ जाएगा। इस मेले में सभी धर्म के लोग लाभान्वित होते हैं, सब अपने दुकानें लगाते हैं। मतलब हमको अपना धर्म, अपना त्योहार मनाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ेंगी, ऐसे ऐसे रीजंस और लॉजिक्स देने पड़ेंगे। और पता है इसमें गलती हमारी है, हमारी ही है, हमारी भी नहीं, हमारी ही गलती है इसमें। हम जातियों में बटे हुए, हमको बहुत अभिमान है भाई अपने जातियों पर कि अरे हमारी जाति ने तो जो इतना साल राज किया, मेरी अमुक जाति है, मैं इस जाति से आता हूँ, मैं उस कास्ट से आता हूँ, मेरे पूर्वज इस रेस से बिलोंग करते हैं। हमारी तलवारें जब गरजती थी तो ये हो जाता था, बहन जो बारिश हो जाती थी, क्या नहीं हो जाता था, क्या ना क्या हो जाता था भाई। लेकिन आज जब तलवारें उठाने की बारी आ रही है तो एक लठ ना निकाल पा रहा हमसे। क्या कर रहे हैं? हम आपस में लड़ रहे हैं, हम अन्य अन्य जातियों के अन्य अन्य सेक्ट्स में लड़ रहे हैं। इस बात को याद रखना कि हो सकता है कि किसी एक क्षेत्र में आपकी जाति की जनसंख्या ज्यादा हो, लेकिन अगर आप पूरे भारत में, समग्र भारत में अगर देखोगे तो सबकी जनसंख्या कहीं 3%, कहीं 5%, कहीं 2% ऐसी ही है। और सामने जो दावानल आपसे लड़ने के लिए खड़ा है उसकी जनसंख्या, इंपोर्ट जो हो रहे हैं पड़ोसी देशों से वो अलग। मतलब आप सोचो दीदी के न्याय की व्यवस्था को। वक्फ मुस्लिमों की प्रॉपर्टी है, वक्फ मुस्लिमों का मैटर है, तो उसमें हिंदू प्रतिनिधि नहीं चाहिए। जबकि वक्फ कोई पूजा पाठ की जगह नहीं है, वक्फ कोई धार्मिक क्षेत्र नहीं है, वक्फ एक प्रॉपर्टी का मुद्दा है, वहां पर हिंदू प्रतिनिधि मंजूर नहीं है। लेकिन हमारे पूजा पाठ की व्यवस्था जहां पर होती है, जहां पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, शुद्धता पवित्रता को मेंटेन करते हैं, जहां पर चीजें केवल और केवल हमारे धार्मिक हिसाब से होनी चाहिए, वहां पर आप क्या करते हो? एक लिस्ट तैयार करते हो जिसमें बाहर से इंपोर्टेड नाम देते हो, और वहां के प्रसाद को आप अपने मंदिरों में चढ़ा रहे हो, मंदिरों में इंटरफेयर करवा रहे हो, मंदिरों में इंटरवीन करवा रहे हो, मंदिरों में जगह दे रहे हो। मतलब हिंदुओं की कंडीशन इन वेस्ट बंगाल कुछ ऐसी हो गई है कि कमजोर व्यक्ति की बीवी सबकी भौजाई। और मैंने जैसे बताया कि खुद को कमजोर करने में सबसे बड़ा हाथ हमारा है। आज जब मैं अपने बंगाल की ये स्थिति देखता हूँ, मैं अपने बंगाली लोगों को देखता हूँ कि किस प्रकार अत्याचार सहने पर वो मौजूद है, तब मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ये वही बंगाल है जहाँ पर 16वीं शताब्दी में एक गरीब लाचार ब्राह्मण बेनी माधव राय हुए। अफगानी पठानों ने जिनकी वाइफ को मार दिया, अपनी धर्म पत्नी के शोक में इतने डूबे कि बेनी माधव राय समाज छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। तो आज भी राजशाही डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में मौजूद है, जिसको चालान भील का डेरा नाम से जानते हैं। बेनी माधव राय जी वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर मर्दनी काली माता की स्थापना करते हैं, वहाँ पर उनको पूजते हैं। जब वो मर्दनी काली माँ को पूज कर और लोगों को संगठित करना चालू करते हैं, जब उनका अभियान वहाँ पर पूर्ण होता है, वो समाज में लौटते हैं, तो वो बेनी माधव राय नहीं होते, एक गरीब लाचार बेबस ब्राह्मण नहीं होते, बल्कि डकैत पंडित होते हैं। उसके बाद शुरू होता है रिवेंज का खेल, बदला लेना। हर अमावस्या की रात उन अफगानी पठानों के नरमुंडों की बलि चढ़ाकर उनके कंकालों से पहाड़ बनाया जाता था। आज भी बंगाल में ये कहानियां इतनी मशहूर है कि लोग कहते हैं कि जिस जगह पर बेनी माधव जी रहते थे, डकैत पंडित रहा करते थे, उस जगह पर अफगान जाने से कतराते थे, डरते थे, थरथराते थे। उस जगह को शैतान का किला कहा जाता है आज भी। एक से एक वीर हुए। अगर मैं इनकी कहानियां आपको सुनाने बैठूं तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। बेनी माधव राय, गोपाल पाथा, कितने कितने नाम गिनाऊं। आज जब बंगाल की स्थिति देखता हूँ, रथ यात्रा में प्रतिबंधित लोगों के चेहरे देखता हूँ, उतरे हुए चेहरे देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि डकैत पंडित बनने का समय आ रहा है। उन्होंने तलवार उठाई थी, आपको ईवीएम का बटन दबाना है।